हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के अंडर में चुनाव पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन है और अक्सर पूछा ही जाता है, जो इस टाइप का क्वेश्चन है उसको समझते हैं और बेसिक से स्टार्ट करके टफ से टफेस्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं वो सारे हम लोग इसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 58% मत प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी को 4000 वोटों से हरा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं आपको जैसे बताऊं, आप कोशिश कीजिए कि मेरे तरीके से आप सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी और सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली 100% मत रहे होंगे। ठीक है, और उसमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कितने मिल गए? 58%। ठीक है, तो आप इसी 100 को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिले? 58%। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 58 आप घटा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा? 42%। ठीक है, तो ये हो गया हारने वाले के, तो ये जीतने वाले के हो गए। तो इनमें अंतर कितने का है? देखिए यहाँ पे इन दोनों को आप घटा दीजिए तो कितने का अंतर आएगा? 58 में से 42 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? 16% का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि 16% का अंतर है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 4000 वोटों से हरा देता है। तो 16% हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर है वो कितने का है? 16% का। लेकिन सवाल में कितना कह रहा है? 4000 का। ठीक है, तो दो वैल्यूज हैं तो आपस में सेम ही होंगी क्योंकि सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 16% बराबर 4000, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो कितनी आ जाएगी? 4000 बटे 16। ठीक है, आप अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। क्योंकि वो पूछ क्या रहा है कि कुल मतदाता कितने हैं। यहाँ पर कुल मतदाता पूछे या फिर टोटल नंबर ऑफ वोट्स यानी कि कितने मत पड़े, भाई जितने मतदाता होंगे उतने ही मत भी पड़ेंगे। तो इनमें से कोई भी चीज पूछी जाए आपको आंसर क्या देना होगा? 100% का आंसर देना होगा। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4000 गुणे 100 बटे 16। ठीक है, आप इसको कट कर लीजिए तो 4 से ये एक बार 4 बार कटेगा और फिर 4 से ये कितना चला जाएगा? 25 बार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, तो आपको इससे सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता चल गया कि 25,000 वोट पड़े होंगे। चलिए इसमें थोड़ी सी और वैरायटी देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 63% मत प्राप्त करता है और हारने वाला उम्मीदवार 11,100 वोट प्राप्त करता है और उसके बाद भी वह 26% वोटों से हार जाता है। तो पूछ रहा है कुल मतदाता कितने हैं। तो फिर से सेम टाइप ही है। आपको पता है कि पहले इनिशियली कितने रहे होंगे? 100%। तो उसमें से जीतने वाले को मिले 63, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 63 घटा दीजिए, 37%। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि हारने वाले की वैल्यू दे दी है कि 37% को कितने मिले? 11,100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है? 26% का है, तो ये वैल्यू तो एक्स्ट्रा ही दी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है। दो बार आपको वैल्यू दे दी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए कि उस वैल्यू को क्यों दिया है, ऐसा कुछ। लेकिन उसका कोई खास यूज नहीं है अगर कुल मतदाता पूछे हैं। अगर ये पूछता कि जीतने वाले को कितने मिले, देन उसका यूज हो सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि 37% जो हारने वाले को मिले उसका यूज हमें कैसे करना है। तो 37% की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 11,100। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? मैंने आपको नंबर सिस्टम के लेक्चर में बताया था कि 111 कितना होता है? 37 गुणे 3। तो 37 से 37 कट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 37 गुणे 3 गुणे 100। फैक्टर्स आपको कुछ याद कराए थे छोटे छोटे से, कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 37 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 300। तो 100% यानी कि कुल मतदाता कितने आ जाएंगे? 30। 300 गुणे 100 तो ये कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे कि ये क्वेश्चन है
अब इसमें क्या किया है उसने कि 3 उम्मीदवार को शो किया है कि 3 उम्मीदवार हों देन। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि 3 उम्मीदवार है, अब ये हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ईज़ी होते हैं चुनाव में क्वेश्चन। कुछ एक आध अगर टाइप्स को छोड़ दें तो सभी टाइप बहुत ईज़ी होते हैं। तो इनिशियली आपको हमेशा कितना लेना है, 100%। पहले तो लोग 100% ही रहेंगे। देन क्या होता है, इसमें 3 उम्मीदवार थे, तो आप इसको इस तरह से बना दीजिए कि मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड उम्मीदवार है, तो सबसे नीचे कौन सा आ जाएगा, आपका थर्ड उम्मीदवार। ठीक है। तो तीसरे उम्मीदवार को उसने बोल दिया कि 18% मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 18% मत प्राप्त हो गए भाई। और जीतने वाले उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करके भी अपने प्रतिद्वंदी को 5040 वोटों से हरा देता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, वो बोल रहा है 45%। तो हमें पता है कि टोटल तो 100 होना है। तो इस सेकंड वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, अगर तीसरे पायदान वाले को 18 मिले हैं और इसको 45 मिले हैं, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 40 और 10 50, और 55 और 8 63। तो 63% हमें पता चल गया कि टोटल वोट्स हो गए। तो बचे हुए किसको मिले होंगे, दूसरे पायदान के व्यक्ति को। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 5040 वोटों से, तो इसका प्रतिद्वंदी कौन होगा, क्या ये इससे प्रतिद्वंदिता कर रहा है, नहीं। यहाँ पर जो उसके सबसे नियर होता है वही उसका प्रतिद्वंदी होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड के बारे में कह रहा है कि ये अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से, 5040 वोटों से, ठीक है, हरा देता है। तो अब इन दोनों में आप अंतर देख लीजिए कितने का है, 45 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप इसको यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 इधर बढ़ाएंगे देन 40, और 5 और 3 8। तो 8 यहाँ पे आ गया। तो 8% हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर है उन दोनों में कितने का होना चाहिए, 8% का। और सवाल में कितना कह रहा है, 5040 का। तो 8% बराबर कितना हो गया, 5040। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% आपका हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 छंग 48, 2 8 16 8 3 24, तो 630 के। ठीक है। तो 100% की वैल्यू अगर कुल मतदाता पूछें तो कितनी हो जाएगी, 63,000। ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर पहले तो मैं कुछ चेंजेस कर दूं, यहाँ पे डाले गए मतों में से वैध मतों लिख लीजिए। हालांकि डाले गए मतों का भी अर्थ वैध मत ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद, अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़िए। ठीक है। चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और मतदाता सूची में दर्ज संख्या का 10% अवैध घोषित हो जाता है, और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों में से 55% मत प्राप्त करके 2400 वोटों से जीतता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें 10% मतदाता मतदान नहीं देते हैं, कुल जनसंख्या का 10% मत अवैध हो गए, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 2400 वोटों से हरा देता है। तो देखिए क्वेश्चंस में डिफरेंस कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे भी 10% मतदाता मत नहीं दे रहे, यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे भी 10% अवैध हो गए, यहाँ पे भी 10% अवैध हो गए। देखिए यहाँ पे भी 2400 वोटों से जीतता है, यहाँ पे भी वो 2400 वोटों से हरा देता है, बात सेम है। तो अंतर कहाँ पर आ रहा है, आप वो चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हिंदी में एक चीज है कि में से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि में से 55%, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वैध मतों का 55%। ठीक है। तो देखिए ये चीज को आप समझ लीजिए कि कहाँ पर में से का अर्थ क्या होगा, और जब का बोले तो उसका अर्थ क्या होगा। देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम, सॉरी परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर बोलता है कि 100% का, या फिर किसी भी चीज का 25% मैं बोलूं, तो आप क्या बोलेंगे कि 100% लिखेंगे मल्टीप्लाइड विथ 25/100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि 100% का 25% कितना होता है, 25% ही होगा। ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर यहाँ पे बोला जाए कि 100% में से 25%, तो ये इसमें आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है।
आप क्या लिखोगे सीधे से 25%। अब देखिए यहाँ पे 100% है तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलता कि 1000, सॉरी 1000 ले लेते, पहले ही मुझे 1000 ले लेता, लेकिन अब ठीक से समझ लीजिए कि 1000% का 25% मैं बोलूँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250%। 25 × 1000 अपॉन में 100 करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 250%। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1000 में से 25%, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे से 25%। अगर मैं बोलता हूँ में से 25%, तो ये सीधे से 25% हो जाएगी। तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी, 975%। ठीक है। और इस केस में बची हुई वैल्यू कितनी है, 750%। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप प्लीज ध्यान से समझ लीजिए कि जब बोले में से, ठीक है, अगर बोले कि 100, सॉरी 100 नहीं, आप लेते हैं, आप 80% ले लीजिए। अगर मैं बोलूं कि 80% में से 55%, तो आपको सीधे से 80 से 55 आपको घटा देना है। आपका सीधे से वैल्यू 55 ही हो गई, बची हुई वैल्यू कितनी हो गई, 25। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 80% मेरे पास था और मैं बोलूँ कि 80% का 55%, तो मुझे यहाँ पर 80 से 55 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जो वैल्यू आएगी वो 80 का 55% आएगी। और फिर मैं 80 में से उस वैल्यू को घटाऊंगा, देन मेरे पास बची हुई वैल्यू आएगी। या फिर ये मैं कहूँ कि 80 का 45% मुझे निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू जो होगी वो बची हुई वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का भी, जो कि इसी क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है। तो आप इस तरह से इनको समझ लीजिए। अब दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और देखिए कैसे अंतर आ जाता है क्वेश्चंस के आंसर में। ठीक है। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज इन्हें बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अब देखिए मैंने आपको ये बनाना सिखाया था कि 100% पहले तो होंगे ही। ठीक है। देन उसमें क्या होता है कि 10% मतदान नहीं देते हैं, तो बचे कितने, 90%। देन उसमें से 10% जो कुल सूची है उसका 10% अवैध घोषित हो गया, तो कुल सूची में 100% है, 10% अवैध घोषित हो गया, तो कितने बचे, 80। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 80 में से 55% मत प्राप्त करके जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया, 55। तो यहाँ पे ये सीधे से कितना हो गया, 55%। ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%, जैसा मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। ठीक है। सेम चीज लिखी मैंने। तो इन दोनों में अंतर कितने का आया, 30 का। ठीक है। तो 30% जो वैल्यू है वहां पर वो 2400 के बराबर है। तो अगर वो 100% पूछ रहा है तो मैं इस तरह से 1% और फिर 100% करके सॉल्व कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनिशियली तो सेम लैंग्वेज है, 10% ने वोट नहीं दिया, देन 10% कुल कुल मतदान का 10% जो है वो अवैध हुआ, तो ये 80 हो गया। और अब क्या बोल रहा है, वैध मतों का 55%। तो यहाँ पर मैं 80 में से 55 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 80 × 55/100। तो ये हुआ 80 का 55%। और जबकि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, 80 में से 55%। ठीक है। तो नेक्स्ट नीचे क्या लिखूंगा मैं, 80 मल्टीप्लाइड विथ 45। ठीक है, अपॉन 100। तो अब देखिए यहाँ पर अब अंतर कितने का आया, अंतर आया 80 × 55 में से 45 घटा दीजिए, यानी कि 10 अपॉन 100। या फिर मैं इसको ये लिखूं कि 80 में ये वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये टोटल कितना परसेंट आ गया, ये 800/100, यानी कि ये इसको आप 100 हटा दीजिए तो ये परसेंट आ जाएगा। तो 800% की ये वैल्यू आ गई। ठीक है। तो अब 800% से अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे आप सीधे से इसको किससे सॉल्व कर रहे थे, 30% से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ कि ये 80%, तो आप इसको इस तरह से तो सॉल्व करेंगे नहीं। तो इसको आप क्या कीजिए, इस 80 को मैंने जैसे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया हो, इसको आप नहीं मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। आपके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अंतर आप पहले देख लीजिए कितने का हो रहा है, 10% का। ठीक है। तो 10% की पहले वैल्यू निकालिए, तो वो कितनी आ जाएगी, 2400 दी हुई है। ठीक है। तो इससे आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, सीधे से 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24,000। लेकिन अब ये जो 100% हुआ है, ये 100% ये वाला 100% नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये 80 का हम लोगों ने 55% लिया है, 80 का 45% लिया है। तो इन दोनों का सम जो है वो 100 हो रहा है, और इन दोनों के सम बना किससे है, इस 80% से। तो यहाँ पर ये 100% जो है ये असल में 80% है। ठीक है।
ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा समझ में शायद ना आए, तो आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके खुद से सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये जो 80 है, ये इस 80 का 55% और इस 80 का 45%, इनको जब सम करते हैं 55 और 45 को, तो हमें कितना मिलता है, ये 80% मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये इस 80 का था, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको तरीका बता रहा हूँ कि पहले क्या कीजिए, इन नंबर्स का डिफरेंस देखिए। तो 45 में से 55 10%, इसके इक्वल कर दीजिए वैल्यू को, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। देन जो वैल्यू आएगी उसको आप इक्वल कीजिए 80% के, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हो 80%, एंड देन इससे आप सॉल्व करेंगे। 80% बराबर 24,000, देन 100% बराबर कितना होगा, तो 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24। ठीक है, तो 10% की आ गई 3,000, तो 100% की कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, 30,000। जबकि यहाँ पर क्या है, 30% बराबर 2400 है, तो 10% बराबर 800। ठीक है, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। ठीक है, 800 से 8,000। तो देखिए अंतर आ रहा है आंसर में, यहाँ पर क्या आ रहा है 8,000 और यहाँ पर क्या आ रहा है 30,000। तो इस तरह से क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने अभी ये सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये उसी टाइप का ही थोड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें कि जिसमें 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, इनिशियली 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और पड़े हुए वोटों का 10% अवैध हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज क्या आया है कि पहले क्या बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि कुल वोटों का 10% अवैध हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, पड़े हुए वोटों का 10% अवैध हो रहा है। ठीक है, तो इससे फर्क पड़ेगा। चलिए इतनी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम मेरे पास 100% लोग थे, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने, 90। तो अब 90 हो गए पढ़ने वाले वोट। इन 90 पड़े हुए वोटों का 10% अवैध हो गया। तो इसका 90 का 10% कितना आएगा, 9। 9 हो गया अवैध, तो 9 को घटा दीजिए। यहाँ पे मैंने 10 को घटाया है, वैसे ही यहाँ पे मैं 9 को घटा दूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, 81%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अवैध हो गया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। अब देखिए, जो चीज मैंने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाई, उसी चीज को मैं फिर से यहाँ पर अब डायरेक्ट यूज करूंगा। यहाँ पे मुझे पता है कि जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, तो हारने वाले को वैध मतों का कितना मिला होगा, 45%। ठीक है, तो उसने अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हरा दिया, 3,240। तो मेरे अकॉर्डिंग इनमें कितने अंतर है, 10% का। तो 10% बराबर मैं लिखूंगा किसके बराबर, 3,240 के। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 32,400 के। ठीक है, लेकिन ये 32,400 ही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 100% किसके बराबर होगा, 81% के बराबर। ठीक है, तो 81% बराबर मैं कितना लिखूंगा, 32,400 के। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,400 बटे 81। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 3 7 और 2 9, और ये 81 है, तो 9 से कट जाएगा। तो 9 से काट दीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। 9 छक्का 54। ठीक है, फिर से 9 बार 9 से कट जाएगा, 9 चाका 36। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1% बराबर 400। ठीक है, तो 100% अब जो वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब कितनी वैल्यू आएगी, 400 गुणे 100, यानी कि 40,000। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि इनिशियली दो उम्मीदवार थे, जिसमें से 10% मतदान नहीं हुआ और 60 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, और राम को मिले मतों की संख्या कुल मतों का 47% हो और वह श्याम को 308 वोटों से हरा दे, तो कुल मतदाता कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या कीजिए, देखिए इनिशियली तो मैंने जैसे आपको समझाया था, आप वही स्टेप रखिए। 100% लिया, 10% मतदान नहीं हुआ, तो 90% बचा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि जितने वैध मत थे उनका कितने परसेंट, उसने क्या बोला है, 60 मत अवैध हो गए। ठीक है, तो आपको वैल्यू दी है, तो आप वैल्यू ही रखिए उसको वहां पर, 90% माइनस 60। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि राम को मिले मतों की संख्या कुल मतों का 47% हो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं राम को मिला है और यहाँ पर श्याम को। ठीक है, तो राम को कितने मत मिल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, और बेस किसका दे रहा है, राम को जो मत मिले हैं वो
कुल मतों का 47% है, तो कुल मत कितने हैं 100%। तो 100% का 47 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 47%। ठीक है, तो श्याम को कितने वोट मिले होंगे फ्रेंड्स? टोटल वोट पड़े कितने थे 90%, उसमें से 60 जो है अवैध हो गए, तो बचे कितने होंगे 90% माइनस 60, और 90% माइनस 60 में से 47% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 43% माइनस 60। मैंने क्या किया, इस जो वैध मत थे इसमें से 47% को घटा दिया, तो मेरे को कितना मिल गया 43%। सॉरी यहाँ पे परसेंटेज है क्योंकि 60 वैल्यू है और वहां पे परसेंट है, तो मैं इसको घटा नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल गया राम को कितने वोट मिल रहे हैं 43%, 47%, और श्याम को कितने मिल रहे हैं 43% माइनस 60। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है 308। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों का अंतर कितना है, देखिए एक को मिले हैं 47, दूसरे को मिले हैं 43% माइनस 60। ठीक है, और इसको कितने मिले हैं 47%। तो इन दोनों का अंतर निकालिए, आप इन दोनों को घटा दीजिए, तो 47 में से 43 घटेगा तो कितना बचेगा 4%, और माइनस से माइनस 60 कितना हो जाएगा प्लस 60। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग इतना अंतर है, और सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 308। ठीक है, तो 4% प्लस 60 बराबर 308, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 248। ठीक है, 60 घटा दिया 300 में से 240 और 8 48, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6200। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस टाइप के भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ये अपने आप में सबसे लेंदी और सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। इसमें बोला है कि मतदाता सूची में जितने मतदाताओं के नाम थे उसमें से 20% वोट नहीं दिए, यानी कि कुल में से 20% वोट नहीं दिए, 800 मत अवैध घोषित हो गए। जितेंद्र को मतदाता सूची का कुल मतों का 48% मिला, और वह 12,160 मतों से विजय को परास्त किया। उस सूची में अगर दो ही प्रत्याशी खड़े हों तो विजय को कितने मत प्राप्त हुए, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनिशियली जैसे मैंने आपको सिखाया है 100%, 20% नहीं पड़े तो कितना हो गया 80%। अब इसमें से कितने वोट अवैध हो गए 800, तो ये कितना हो गया 80% माइनस 800। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जी कुल मतों को जितेंद्र को कितना मिला, कुल मतों का जीतने वालों का, तो कुल मत कितने हैं 100%, और जीतने वाले को उसका कितना मिला है 48%, तो यहाँ पे कितना हो गया 48%। ठीक है, तो हारने वाले विजय को कितना मिला होगा, इस 80% माइनस 800 में से घटा दीजिए 48 को, तो कितना बचा यहाँ पे 32%, और माइनस का 800 वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कि 12,160 वोटों से आ रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इनमें अंतर कितने का है, देखिए 48 में से 32 आप घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 8 और 8 16, 16%, और माइनस 800 का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 800। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ कि 48% है, माइनस में आपको किसको घटाना है 32% माइनस 800, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 800, और 48 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16%। तो 16% प्लस 800, ये हमारे हिसाब से कितना आ गया अंतर, और सवाल में कितना कहा गया है, इसकी वैल्यू कितनी है 12,160। ठीक है, तो हमें 16% की वैल्यू पता है कितनी है 12,160 माइनस 800, तो आप इसको 800 इसमें से घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0, 6 में 0 0, 21 में आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। ठीक है, 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 3 से 1, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, और ये कितना बचेगा 11। ठीक है, तो 11,360 ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई 16% की, तो 16% बराबर 11,360, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 16 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 से 7 बार जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112,
तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पे 71 हो जाएगा और ये जीरो 710। तो 1% की वैल्यू आ गई 710। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कुल मतदाता पूछा होता तो मैं क्या करता, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, मेरा आंसर 71,000 आ जाता और वो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुल मतदाता तो पूछा ही नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा है, विजय को कितने मत प्राप्त हुए, यानी कि हारने वाले कैंडिडेट के मत पूछे गए हैं। ठीक है, तो हारने वाले कैंडिडेट को मत मिले कितने हैं, 32% माइनस 800। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो ये कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 0 और ये हो गया, 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 3 और 21। ठीक है, तो ये कितना काउंट होके आ जाएगा, 22,720। ठीक है, और इतना ही है और माइनस 800 और की रही है इसमें से फिर, तो ये कितना हो जाएगा, 800 आप इसमें से घटा दीजिए, 0 2 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 21,920। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि विजय को कितने मत मिले हैं, 21,920। ठीक है, अगर पूछा होता कि जितेंद्र को कितने मत मिलेंगे, तो हमें क्या पता है 1% की वैल्यू कितनी है, 710, तो जितेंद्र को कितने मिलते, 48 से इसका गुणा कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई भी डाउट है देन उसे कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर अगर कोई भी सजेशंस हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।